बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसी हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और आप देख रही हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूं। मैं बना रही हूं आज आइसक्रीम नगेट्स, जो कि बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं ब्रेड के 3 अदद स्लाइस। जी हाँ, मैंने 3 अदद लिए हैं। हो सकता है कि आगे जाके मुझे एक की ज़रूरत और पड़ जाए। और अब इन 3 स्लाइसेस को इकट्ठा रख के मैं इनके किनारे काट रही हूँ। वैसे किनारे काटने इतने ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं काटना चाहते तो मत काटिए, लेकिन मैं इनके किनारे काट दूँगी ताकि जो हम चीज़ बना रहे हैं यानी कि नगेट्स, वो हमारे बहुत ही यमी यमी से बने। अब देखिए ये किनारे मैंने काट लिए हैं। अब सेंटर से मैं कट और लगाऊंगी स्लाइसेस को, फिर इस तरह करके एक सेंटर और लगाऊंगी और इस तरह इनके छोटे छोटे से पीस कर लेने हैं और फिर इनको चॉपर में डाल के चॉप करना है। और ये जो किनारे हैं इनको वेस्ट नहीं करना, बाद में ये ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे ड्राई करके। अब ये देखें मैंने ब्रेड को चॉप कर लिया है, बिल्कुल फाइन पाउडर बन गया है। और इसके साथ ही मैंने लिया है चिकन, और चिकन है मेरे पास 3 पाव और बोनलेस चिकन है। इसके मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स की शक्ल में पीस कट कर लिए हैं, ये मैंने खुद ही किए हैं। और ये जो ब्रेड के पीसेस के साथ ही मैं थोड़े से चिकन के पीस डाल दूंगी, क्योंकि जो मेरा चॉपर है वो छोटा सा है, इसलिए मैं बारी बारी करके इनको चॉप करूंगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ब्रेड के स्लाइस और जो चिकन था वो अच्छे से चॉप हो चुका है, और इसी तरह करके मैं दूसरा चिकन भी चॉप कर लूँगी। सारा चिकन और ब्रेड अच्छे से चॉप हो चुके हैं। और अब मैं इनके अंदर जो चीज़ें डाल रही हूँ वो है अदरक और लहसुन की पेस्ट। ये है मेरे पास 1.5 टीस्पून। जी हाँ, अभी हमने इसको एक दफ़ा और चॉप करना है, क्योंकि ये जो अदरक लहसुन की पेस्ट है ये मैंने हमाम दस्ते में यानी कि पीसी है, इसको ब्लेंडर में नहीं पीसा, तो इसलिए मोटी मोटी है। हस्बे ज़ायका इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है, हस्बे ज़ायका इसके अंदर मैंने कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है। हमने इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है, पिसी हुई नहीं करनी। और अब ये सारी चीज़ ऐड करने के बाद सोया सॉस है, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है। हमने इसके अंदर विनेगर ऐड नहीं करना, सिर्फ सोया सॉस ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चॉपर में इनको एक दफ़ा फिर चॉप कर लेंगे ताकि ये और मज़ीद फ़ाइन शक्ल में आ जाएं। ये देखिए माशाल्लाह कितने स्मूथ सा ये हमारे पास इसका मेज़ा बन गया है, यानी कि नगेट्स का। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि ये सेट हो जाए, और फिर 15-20 मिनट के बाद दोबारा चेक करती हूँ। देखिए 15-20 मिनट गुजर चुके थे और जो नगेट्स का अमेज़ा है वो बड़ा अच्छा सा सेट हो गया है। तो अब बनाते हैं नगेट्स, और नगेट्स मैंने बनाने हैं आइसक्रीम शेप के। ये देखें मैंने एक छोटा सा बॉल लिया है इसका चिकन का, और अब मैं इसके अंदर पहले इसको हथेली को मैं इसको ग्रीस कर लूँगी ताकि ये चिपके ना। अब मैं इसके अंदर रख रही हूँ एक स्टिक, ये आइसक्रीम की स्टिक है, और दोनों साइडों से इसके ऊपर लपेट लेंगे और बिल्कुल आइसक्रीम की एक शेप देंगे, जिस तरह के हम लोग चॉक बार आइसक्रीम खाते हैं। आप चाहे तो कोई और शेप भी बना सकते हैं, लेकिन आज चूँकि मैंने यही शेप बनानी थी इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और इस तरह कर करके मैं सारे आइसक्रीम नगेट्स रेडी कर लूँगी। ये देखें बिल्कुल इस तरह लगेगा कि आप आइसक्रीम खा रहे हैं। तो इस तरह करके ये देखिए सारे नगेट्स रेडी हो चुके हैं, और जो बाकी जो मेरे पास अमेज़ा बच गया था नगेट्स का, वो मैं किसी भी शक्ल के और नगेट्स बना के रख लूँगी, ताकि ये चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। और आजकल वैसे भी रमज़ान चल रहा है और इस तरह के स्नैक्स हम इफ्तारी में बहुत शौक़ से खाते हैं। और आप चाहे तो इसको गोल शेप में बना लीजिए, चाहे स्टार शेप में, चाहे राउंड, जो आपका दिल करे स्क्वायर में। इस तरह करके मैं इनको बिल्कुल ओवल शेप में बना के सेंटर में इनको थोड़ा सा इकट्ठा कर लूँगी। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह के मर्ज़ी शेप के नगेट्स बना लें। और इस तरह कर करके मैं ये जो सारे नगेट्स तैयार करके तो आपको दिखाती हूँ। और माशाल्लाह नगेट्स बहुत अच्छे होते हैं, ये बच्चों बड़ों के लिए भी, सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और अगर इसमें स्पाइसेस थोड़े कम रखे जाएँ तो फिर तो बहुत ही यमी लगते हैं। और इस तरह करके ये देखें मैं आपको सारे नगेट्स बना बना के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह ये वाले नगेट्स भी तैयार हो गए, इनको मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में ताकि ये भी अच्छे से सेट हो जाएँ। और अब मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे, इनको मैंने अच्छे से फेंटना है, और इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूँगी 2 चुटकियाँ नमक की, क्योंकि मैंने स्पाइसेस पहले भी बहुत ही कम डाले थे, इस वजह से अब मैं अंडे के अंदर डाल दूँगी ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो इनका टेस्ट हमें बहुत ही यमी लगे। और 2 ही चुटकियाँ मैंने काली मिर्च की डाली थी, इनको अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि नमक और काली मिर्च अंडों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और दूसरी तरफ तवे के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है, मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी। अब सबसे पहले एक स्टिक
करनी है। मैंने फ्रिज में से इनको निकाल लिया था, इनको 15 मिनट के लिए फ्रिज में फिर रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहली आइसक्रीम नगेट उठाया, इसको ये देखें मैंने अंडे की ये जो हमने बनाया हुआ है मिक्सचर, इसके अंदर डिप करेंगे और इसको पहले एक साइड से, फिर उसके बाद बहुत ही एहतियात के साथ दूसरी साइड से। ये बज़ाहिर आपको लग रहा है कि थोड़े अभी सॉफ्ट है, लेकिन गिरेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने जो स्टिक है वो काफ़ी आगे तक इसके साथ चिपकाई है ताकि ये इसमें से निकले ना। और अब ये ब्रेड क्रम्स की कोटिंग लगाएंगे इसके ऊपर, और इस तरह करके ये देखें अब जो जगह रह गई है वो चम्मच के साथ अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे ताकि हमारे हाथ भी गंदे ना हो और इनके ऊपर अच्छे से ये ब्रेड क्रम्स भी लग जाए। इसी तरह मैंने दूसरा नगेट उठाया और इसको भी अंडे में डिप किया ताकि दोनों साइडों पे अंडा अच्छे तरीके से चिपक जाए, और फिर इसको ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे से लपेटा। अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग से जो चाहे आप शामी कबाब बनाएं, चाहे आप नगेट्स बनाएं, बहुत ही यमी बनते हैं। और ये देखिए ये सारे इसी तरह मैंने रेडी कर लिए हैं और बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी से अब हम इसके फ्राई करने के लिए डालेंगे। और सबसे पहले एक चीज़ एहतियात करनी है कि आपने फ्लेम को लो रखना है, पहले पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है, बाद में आग को स्लो कर लेना है, क्योंकि फिर इनको पकने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखेंगे तो ये जल्दी से कुक तो हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।